हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद होगा सब बढ़िया होंगे। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सपेंशन में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पढ़े थे, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ बेसिक क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका a+2b का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 2a-3b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको सारे फॉर्मूलेज याद करवाए थे, उम्मीद होगा आप याद भी कर लिए होंगे। तो a+b का होल स्क्वायर पता है आपको क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर भी आपको पता होगा क्या होता है। तो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। बात करें अगर पहला क्वेश्चन a+2b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, अगर आप इसको मान लो a और इसको आप पूरा मान लीजिए b, ठीक है। मतलब कि ये हो गया, a हो गया आपका a और b हो गया आपका 2b, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, a+b का होल स्क्वायर, जो कि है a² + b² + 2ab, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस सारे वैल्यूज उठा के यहाँ पर रख देने हैं, आंसर आपके आ जाएंगे। तो a का तो a² होगा, b का आपका हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर और 2 × a × 2b, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जो भी वैल्यूज हमने माने थे उसको यहाँ हम लोगों ने रख दी है, ठीक है। अब देखिए, ये हो जाएगा आपका a², ये हो जाएगा 2 × 2 4 और b², और ये हो जाएगा 2 × 2 4ab, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया a+2b का होल स्क्वायर जो है वो है आपका ये आंसर, ठीक है। उम्मीद हो गई आपको समझ में आया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सी फॉर्मूला लगेगी, a-b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। फॉर्मूला क्या कहता है, a² + b² - 2ab, ठीक है। देखिए, प्लस वाले में सारा प्लस रहेगा, माइनस वाले में सिर्फ आखिरी के -2ab हो गई, ठीक है। अब कुछ नहीं, आप वही काम करना है कि a को आपको 2a मानना है और b को आपको 3b मानना है, ठीक है। अब देखिए, ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर -2 × 2a × 3b, क्योंकि 2ab होता है ना, 2ab, a यहाँ पर रख दिए, b यहाँ पर रख दिए। अब देखिए, हो जाएगा 2 × 2 = 4a² + 3 × 3 = 9b² माइनस माइनस उसके आगे क्या होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12ab, और ये आपका आंसर आ चुका है 2a - 3b का होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर है, ठीक बच्चों। समझ में आपको, बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था, ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, इफ a + b = 9 एंड ab = -22, तो आपको फाइंड करना है a - b की वैल्यू और a² - b² की वैल्यू, ठीक है। आपको ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए, आप कुछ नहीं करिए, आप बस ये करिए, आप a + b का होल स्क्वायर बराबर 9 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को उठाया, यहाँ पर रखा और दोनों साइड क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। या ऐसा कर लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए आप, अब लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab = 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, ठीक है। अब चलिए देखिए, ए बी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर रख दीजिए, a² + b² + 2 × -22 = 81, ठीक है। अब देखिए, यहां से a² + b² की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 125, ठीक है। हमें ये वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है, लेकिन हमें ये वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं करनी थी। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, देखिए, नाउ a - b का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, बिल्कुल पता है आपको। अब देखिए, अब जो ये वैल्यू निकाले हुए यहाँ पर वो उसको यहाँ पर रख दीजिए। 125 माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है -22, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 125 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 44, जो कि आ जाएगा 549426 तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 169। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा √169 प्लस माइनस में, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 13 प्लस माइनस में, ठीक है। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई +-13 आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक साइड रब कर दे रहा हूं, मैं इस साइड रब कर दे रहा हूं। देखिए, अब यहां पर आप इसको समझने की कोशिश करिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। हमें यही निकालना है, हमें दोनों वैल्यू पता है। a प्लस बी क्या होता है 9 और a माइनस बी क्या है अभी आपने निकालना 30, जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 जा 27, 2 कैरी 9 9 10 11 117, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू आ गई, ये वो वाली वैल्यू है व्हेन +13 इज पुट एट द प्लेस ऑफ a माइनस बी, ठीक है। जब हमने a माइनस बी में की जगह पे जब +13 रखा तो ये वाली भाई, ठीक है। जब हम -13 रखेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 9 इंटू -13, जो कि आएगा -117, ठीक है। देखिए, तो हमने सारी वैल्यूज निकाल दी हैं, ठीक, समझ में आया। तो हमें क्या गिवन था, हमें ये गिवन था कि a प्लस बी बराबर 9, ए बी बराबर -22, तो हमें ये वैल्यूज निकालने थे, ठीक है। तो हमने दो फॉर्मूलेज लगा के a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। और हमने यहाँ पर देखिए a माइनस बी की दो पॉसिबल वैल्यूज आई +-13, ठीक है। तो प्लस का जो प्लस हमने वैल्यू रखी वो ये वाली है और जो माइनस रखी वो ये वाली है, ठीक है। तो उम्मीद होगा आपको ये समझ में आया होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, और इतनी ही खूबसूरती से एग्जाम में भी पूछा जाता है। बिल्कुल, ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बहुत ही मतलब फेमस सवाल, सेलिब्रिटी टाइप का सवाल है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो मतलब बेसिक लेवल के होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया है यहाँ पर। दिया अगर x बराबर नहीं है 0 के और x प्लस 1/x 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले तो आप इसको उतार लीजिए यहाँ पे, x प्लस 1/x बराबर 2, ठीक है। इसको हम लिख दिया। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या किया हम लोगों ने, हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है। हमें क्या मिला x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये हो जाएगा 4, ये x कट गया, ठीक है। क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 4, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, समझ लीजिए आपका आंसर आ ही गया है, बस इसको उधर लेके चले जाइए। तो अगले स्टेप में आपका आंसर आ चुका है। पहला पार्ट बराबर 4 माइनस 2, जो कि होता है क्या 2, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2, ठीक है। तो ये पहला आपका आंसर आ चुका है, ठीक।
अब चलिए दूसरे की बात करते हैं। देखिए दूसरा क्या बोला है, एक्स पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 4। मतलब ये कह रहा है कि अगर इसको कैसे निकालेंगे, देखिए बड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कुछ कर दिए, इस टाइप का कुछ कर दिए, तो हो सकता है हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ वैल्यू दिया हुआ है? जी हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और ऐसे लिखिए कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। ठीक है, वी गेट, तो हमने क्या किया, इन दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या बचा है, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमने करना है। अब देखिए ये फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, तो a स्क्वायर मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर गुणे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये एक्स स्क्वायर मर जाएगा तुरंत। ठीक है, ये है 2 और ये है 4, तो आंसर आपका आ चुका है। अगले ही स्टेप में क्या होगा आंसर, बच्चों बताओ, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो देख पा रहे हो सेकंड वाला पार्ट भी आपका आ चुका है आंसर। अब देख पा रहे हो दोनों ही आंसर सिमिलर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और एक्स पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 4 इज इक्वल टू 2। दोनों ही आंसर क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो ये देख पा रहे हो, अच्छा सवाल है, मजा आया समझ के, बढ़िया लगा। देखिए तो ये सवाल आप बहुत अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल है। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो ये है क्वेश्चन, देखो सेम सिमिलर उसी तरह ही है, थोड़ा सा बस चेंज है, ये ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा बस चेंज है। ठीक है, इस उसमें क्या था, उसमें ये दे दिया था और ये पूछ रहा था, अब इसमें स्क्वायर दे दिया है और नॉर्मल वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या बोला है, अगर ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर 7 है, जिसमें कि ए 0 के बराबर नहीं है, तो बताओ ए प्लस 1 बाई ए क्या होगा, ए माइनस 1 बाई ए क्या होगा, और ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा फॉर्मूले से। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2। अब ये कहां से आ गया सर, 2 कहां से आ गया, अब देखिए अगर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab मतलब क्या, ए स्क्वायर गुणे 1 अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 2 ही ना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, तो ये आपका आएगा फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर आपका आंसर आ गया ही है, इसकी वैल्यू दी हुई है, देखिए 7 और ये 2, तो क्या हो गया, a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर क्या है, 9। अब अगर स्क्वायर उधर चला जाएगा ये तो डॉट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1 अपॉन ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 9, जो कि होता है a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, तो देखिए पहला आपका आंसर आ चुका है बड़े ही बढ़िया तरीके से। अब दूसरे की बात करते हैं, चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है, माइनस वाला, जैसे ये प्लस वाला है उसी तरह से माइनस वाला भी करना है सेम। ठीक है, कैसे करेंगे, वही चीज, हम वी नो दैट, हम जानते हैं a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि माइनस 2a भी होता है, तो 2a और b, तो a से a स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा यही। अब देखिए कुछ नहीं करना है, फिर वही चीज, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, यहाँ रख दीजिए बड़े ही शांति से, तो 7 माइनस 2 जो कि आता है 5, a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर क्या है, 5, तो a माइनस 1 बाई ए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस माइनस में। ठीक है,
तो ये आपका आंसर हो गया। ये सेकंड पार्ट में आपका आ चुका है। ठीक, अब बात करें थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट भी बहुत ही सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब ये वो वाला फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होगा। आप देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जो दो वैल्यू निकाले यहां पर रख दो फटाक से। क्या हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा प्लस माइनस 3 गुणे प्लस माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों जगह कॉमन ले लीजिए, बाहर आ गया, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 5 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये किसका आंसर आया है, ये आपका आंसर है ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर का आंसर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो उम्मीद होगा ये क्वेश्चन बड़ी बढ़िया तरीके से आप समझे होंगे। ठीक है, अच्छा सवाल है, देख रहे हैं कॉन्सेप्ट, देख रहे हो कैसा है, बढ़िया सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में आराम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी देखिए, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी सवाल। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका अलग सवाल है, पूछा जो है वो पुराने क्वेश्चन में जो चीजें पूछी गई हैं उसी तरह से पूछा गया, लेकिन यहाँ पे जो गिवन है वो थोड़ा अलग दिया है। ठीक है, तो पहले हमको इसको उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बिना बनाए आप नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे ये बढ़ता है। तो हम लोग इसको पहले गिवन को लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये हमने इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो दोनों साइड हम क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाई ए ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, हर एक टर्म से ए को डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, ये देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर बटे ए माइनस 5a बटे ए प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए। अब इसका करने का मतलब क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा इसको करते ही, इसके अगली वाले सॉल्व करते ही हमें ये वाला मिल जाएगा। देखिए देखिए अभी ये देखो, एक ए से एक ए मर जाएगा, यहाँ से ए खत्म हो गया और ये तो 0 आ ही जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, ए माइनस 5 प्लस 1 बाई ए बराबर 0, क्योंकि तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ये इस -5 उधर लेके जाइए, काम हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा a प्लस 1 बाई ए बराबर 5। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये कुछ इस तरह से बन चुका है। अब बस इसके आगे तो आपने प्रैक्टिस अच्छा खासा किया ही होगा, तो इसको आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन देखिए हमें निकालना क्या है, ये तो निकल चुका, समझ लो पहला पार्ट ही आपका निकल गया, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब देखो फिर आप इसको निकालने के लिए फिर से वे करोगे कि स्क्वायर करोगे, फिर उसको रखोगे वैल्यू, फिर उसको माइनस करोगे, फिर आएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो लंबा हो जाएगा। इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका देखिए क्या होता है, डायरेक्ट तरीका देखिए कैसे निकालते हैं। अगर इसको आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर को, ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ में आया? आप इसको चाहो तो जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, जहां पर आप उसको नोट डाउन किए हो, उसकी जगह वहां पर ये ऐड कर लो। ठीक है, क्योंकि होता है ना कि मतलब कुछ फॉर्मूला ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन के टाइम में बन जाते हैं, तो ये वैसे टाइप का फॉर्मूला है, तो इसको आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू उठा के रख देनी है। तो ये हो जाएगा a प्लस 1 बाई आपने निकाला है 5। ठीक है, यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 5 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 माइनस 2, ये हो जाएगा 23। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या है 23, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको कराया, कुछ बेसिक एग्जांपल्स। ठीक है,
और इसी के आधार पे आप एक्सरसाइज को भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।